जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 5 और 6 का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता के 9वें अध्याय का 5वां श्लोक। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। न अर्थात कभी नहीं, च माने तथा, मत स्थानी अर्थात मुझ में निवास करो, भूतानि अर्थात समस्त जीव, पश्य अर्थात देखो, में अर्थात मुझे, योगम ऐश्वर्य अर्थात दिव्य शक्ति, भूत भृत अर्थात समस्त जीवों का पालन करता, न अर्थात कभी नहीं, च माने फिर भी या और, भूतस्थः अर्थात निवास करते हुए, मम अर्थात मेरे, आत्मा अर्थात स्वयं, भूत भावनः अर्थात समस्त प्राणियों का रचयिता। आइए अब इसके अनुवाद को देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहना चाह रहे हैं। मित्रों, इसके अनुवाद को जानने से पूर्व एक बार हम कल के पाठ का रिवीजन कर देते हैं। कल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मुझ निराकार परमात्मा से यह संपूर्ण जगत जल में बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। जिस प्रकार से समुद्र के जल की ऊपरी सतह पर बर्फ जम जाती है, लेकिन जो जल रहता है नीचे उसमें मछलियां निवास करती हैं, तो ठीक उसी प्रकार से उस परब्रह्म परमात्मा से यह संपूर्ण जगत आच्छादित है, जिसमें समस्त जीव अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसी उदाहरण को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कल के श्लोक में कि समस्त भूत प्राणी मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार से स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आज का जो श्लोक है उसका अनुवाद देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं। भूत अर्थात प्राणी। मेरी दिव्य शक्ति के रहस्य को देखो, अर्थात यद्यपि मैं सभी जीवों का निर्माता और पालन करता हूँ, फिर भी मैं उनसे या भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होता। कहने का भाव यह है कि भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि वस्तुतः समस्त भूत प्राणी तो भगवान श्री कृष्ण में स्थित नहीं है, लेकिन मुझ में स्थित नहीं है वे, क्योंकि वे मरणाधर्मा है। लेकिन परमात्मा जो है वो शाश्वत है, सनातन है, इसलिए सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वे मरण धर्मा है, प्रकृति के आश्रित हैं। इस समस्त सृष्टि में ये जो प्रकृति है इसमें ही सब प्राणी आश्रित हैं, किंतु मेरी योग माया के ऐश्वर्य को देख कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि समस्त भूत प्राणी भगवान श्री कृष्ण में तो स्थित नहीं है, लेकिन उनका अंश सब में व्याप्त है। किंतु मेरी योग माया के ऐश्वर्य को देखो कि समस्त जीवधारियों को उत्पन्न भी मैं ही करता हूँ और उन सभी का पालन पोषण भी मैं ही करता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा जो है समस्त भूत प्राणियों में स्थित नहीं है। मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। यही योग का प्रभाव है। इसको स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण दृष्टांत देते हैं, आगे उदाहरण देंगे, उसको समझेंगे हम लोग। तो मित्रों, ये श्लोक जो है, आशा करते हैं कि इसका अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार सरलता से, जिस प्रकार से हम समस्त श्लोकों को अति सरलता से व्याख्यायित करने का प्रयत्न करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी समझा देते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए भगवान जो परमात्मा है, परब्रह्म कोई शक्ति है जो समस्त जीवों में भारण पोषण करती है, उनका पालन पोषण करती है, सभी को उत्पन्न करने वाली है, लेकिन सब में विद्यमान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो समस्त जीव हैं वे मरण धर्मा हैं, वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा जो है, अगर परमात्मा किसी व्यक्ति में आ जाए, मान लीजिए परमात्मा की शक्तियां किसी मनुष्य में आ जाएं, तो वह मनुष्य तो मरण धर्मा नहीं होगा, क्योंकि उसमें परमात्मा की ही शक्ति विद्यमान है और परमात्मा जो है वो शाश्वत है, सनातन है। इसलिए समस्त भूत प्राणियों में भगवान
जो परब्रह्म शक्ति है वो विद्यमान नहीं रहती है, लेकिन मुझसे ही यह समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है और मैं ही इस समस्त सृष्टि का पालन पोषण करता हूँ, फिर भी मैं उनसे या भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होता। तो मित्रों, ये रहा 5वें श्लोक का अनुवाद। आइए अब गीता के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक को पढ़ते हैं। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानेत्युपधारय। आइए अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं, फिर इसके अनुवाद को देखेंगे। इसका शब्दार्थ है यथा अर्थात जैसे, आकाश स्थितः यानी आकाश में स्थित या आकाश में रहता है, नित्यम अर्थात सदैव, वायु अर्थात हवा, सर्वत्र गाहः यानी सर्वत्र बहता हुआ, महान अर्थात शक्तिशाली, तथा माने वैसे ही, सर्वाणि भूतानि अर्थात सभी प्राणी या सभी जीव, मत स्थानी अर्थात मुझ में विश्राम करते हैं या मुझ में स्थित हैं, इति माने इस प्रकार, उपधारय अर्थात जानो। तो ये रहा शब्दार्थ। आइए अब इसके अनुवाद को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 6वें श्लोक में कह रहे हैं कि यह जान लो कि जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली प्रचंड वायु सदैव आकाश में ही स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी जीवात्माएं सदैव मुझ में ही स्थित रहती हैं। इसका भाव समझते हैं मित्रों कि भगवान श्री कृष्ण आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम ऐसा समझो कि जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विरचने वाला महान वायु यानी अंतरिक्ष में हमेशा वायु बहती ही रहती है, चाहे उसका हमें अनुभव हो या ना हो, मतलब वायु जो है वो मंद मंद गति से बहती ही रहती है। तो जब तेज वायु बहती है तभी हमारी जब त्वचा से स्पर्श होता है तभी जाकर के हमें पता चलता है कि वायु बह रही है, लेकिन वायु निरंतर बहती ही रहती है मंद मंद गति से। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विरचने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जानो। यानी भगवान से ही इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और समस्त सृष्टि परमात्मा में ही जाकर विलय हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से समस्त भूत प्राणी मुझ में स्थित हैं, ऐसा जानो। यानी मुझसे ही समस्त सृष्टि जब उत्पन्न हो रही है तो जाहिर सी बात है कि समस्त सृष्टि मुझ में ही स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना जब विराट स्वरूप दिखाया था, गीता के 10वें और 11वें श्लोक में हम पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण जब अपना विराट रूप दिखाते हैं तो उसमें अर्जुन ने देखा कि समस्त सृष्टि, समस्त भूत प्राणी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी, नदियां, तालाब, झरने इत्यादि, झील, सब कुछ मतलब समस्त सृष्टि परमात्मा में दिखाई पड़ रही थी। जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया तो उस समय अर्जुन भयभीत हो गए थे और उन्होंने निवेदन किया हाथ जोड़कर कि हे भगवान, कृपया आप अपने उसी स्वरूप में आ जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार तो बचपन में अपनी मैया यशोदा को अपना जो विराट स्वरूप दिखाया था, जब वे माटी खा रहे थे तो उनकी माता ने कहा कि लल्ला माटी खा रहा है क्या, अपना मुंह खोल दिखा। तो उन्होंने मुंह खोला और माता यशोदा को मिट्टी नहीं दिखी, बाकी संपूर्ण सृष्टि उनके मुख में ही दिखाई पड़ गई थी। और एक बार दुर्योधन को भी भगवान श्री कृष्ण ने, जब वहां पर दूत बनकर गए थे, भगवान श्री कृष्ण संदेश लेकर गए थे कि कृपया इस महाभारत के युद्ध को ना होने दें, ऐसा संदेश लेकर के, पांडवों का संदेश लेकर के भगवान श्री कृष्ण जब गए थे हस्तिनापुर में, तो वहां पर दुर्योधन ने बंदी बनाने का प्रयास किया था भगवान श्री कृष्ण को। तो वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था। और एक बार महाभारत में कुरुक्षेत्र पर, वहां युद्ध भूमि में अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। तो 3 बार भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, जिसको हम लोग गीता के 10वें और 11वें श्लोक में पढ़ेंगे। तो मित्रों, ये रहा अनुवाद।
आशा करते हैं कि आपको ये सब दोनों ही श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही गीता के श्लोकों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने मित्रों तक अवश्य ही शेयर करिएगा ताकि गीता के ज्ञान का प्रसार हो सके। ऐसा हमारा उद्देश्य है और इसमें आप भी अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं। इसे बहुत सारे लोगों तक, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, सबके पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय।